चाइना ने एक नई पनडुब्बी लॉन्च कर दी है। ये पनडुब्बी चाइना की नेवी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये कोई मामूली जहाज नहीं है। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। ये एक स्टेल्थ सबमरीन है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये किसी को दिखाई ना दे। ये पानी के नीचे अदृश्य हो सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यह घटना चाइना की नेवल कैपेबिलिटीज में एक बहुत बड़ा कदम है। चाइना की नेवी अब और भी शक्तिशाली हो गई है। ये रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। क्या यह पनडुब्बी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेगी? इस पनडुब्बी का लॉन्च एक साफ संकेत है। चाइना अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। चाइना अपनी नेवी को आधुनिक बनाने के लिए दृढ़ इकेज है। वो लगातार अपने बेड़े को उन्नत कर रहा है। वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है। ये पनडुब्बी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये डेवलपमेंट दुनिया की दूसरी ताकतों से छुपा नहीं है। सभी देश इस पर नजर रखे हुए हैं। बहुत से एनालिस्ट्स चिंतित हैं। उनका मानना है कि यह पनडुब्बी वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है। वो इस पनडुब्बी को एक पोटेंशियल गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। यह पनडुब्बी रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह रीजन में पावर बैलेंस को बदल सकता है। इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे बहुत ध्यान से देख रही है। सभी देश इस नई पनडुब्बी के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। चीन का मिलिट्री एक्सपेंशन कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों से चीन लगातार अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है। वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सभी ब्रांचेस में मॉडर्नाइज कर रहा है। इसमें एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स डेवलप करना भी शामिल है। नेवल बिल्डअप खास तौर पर चिंता का विषय है। चीन तेजी से अपने फ्लीट का विस्तार कर रहा है। वो किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा वॉरशिप्स बना रहा है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स शामिल हैं। चीन की बढ़ती नेवल पावर इंडो पैसिफिक रीजन में डायनामिक्स को बदल रही है। यह यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चुनौती दे रही है। इससे रीजन में टेंशन बढ़ रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह तकनीक दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम्स को चकमा देने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें ऐसे व्हीकल्स डिजाइन करना शामिल है जिनका रेडार और सोनार द्वारा पता लगाना मुश्किल हो। यह तकनीक पनडुब्बियों, विमानों और अन्य सैन्य वाहनों में उपयोग की जाती है। यह विशेष सामग्री, आकार और कोटिंग्स के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन सामग्रियों में रेडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल्स और विशेष रूप से डिजाइन किए गए शेप्स शामिल हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सैन्य अभियानों में एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। यह दुश्मन के रेडार और सोनार सिस्टम्स को चकमा देने में मदद करती है, जिससे मिशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह पनडुब्बियों को बिना पता चले ऑपरेट करने की अनुमति देता है। यह उन्हें गहरे समुद्र में भी सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम बनाता है। इससे उन्हें टारगेट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के लिए इन पनडुब्बियों का पता लगाना और उन पर हमला करना कठिन हो जाता है। यह उन्हें सरप्राइज अटैक्स में और भी प्रभावी बनाता है। अचानक हमलों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग दुश्मन को चौंका देता है। चीन की नई पनडुब्बी में एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स शामिल हैं। यह पनडुब्बियां अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जो उन्हें और भी खतरनाक बनाती हैं। यह इसे एक पोटेंट थ्रेट बनाता है। इन पनडुब्बियों की क्षमता दुश्मन के लिए एक गंभीर खतरा है। यह संभावित रूप से सबसे सोफिस्टिकेटेड सोनार सिस्टम्स को भी चकमा दे सकता है। यह तकनीक सोनार वेव्स को अवशोषित या विक्षेपित कर सकती है। यह इस रीजन में काम कर रहे अन्य देशों के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करता है। एशिया में बढ़ते नौसैनिक संघर्षों के बीच स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का महत्व और भी बढ़ गया है। चीन की स्टेल्थ सबमरीन के लॉन्च होने से ग्लोबल सिक्योरिटी पर सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हैं। यह नई पनडुब्बी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है।
जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के लिए खास तौर पर सच है। दोनों देशों की नौसेनाएं पहले से ही इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में उनके महत्वपूर्ण हित हैं। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है और यहां की सुरक्षा सुनिश्चित करना दोनों देशों के लिए प्राथमिकता है। भारत खास तौर पर वल्नरेबल है। उसकी लंबी समुद्री सीमा और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग उसे और भी संवेदनशील बनाते हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नेवल प्रेजेंस एक चिंता का विषय है। चीन की आक्रामक रणनीति और उसकी नौसेना की बढ़ती ताकत भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है। नई पनडुब्बी संभावित रूप से भारत की समुद्री सीमाओं और व्यापार मार्गों को खतरा पैदा कर सकती है। यह भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए एक बड़ा खतरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसकी नौसेना की उपस्थिति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है। इस रीजन में उसके नेवल डोमिनेंस को चुनौती दी जा रही है। चीन की नई पनडुब्बी उसकी नौसेना की गतिविधियों को सीमित कर सकती है और उसकी रणनीतिक योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। नई स्टेल्थ सबमरीन जटिलता की एक और परत जोड़ती है। यह पनडुब्बी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। यह संभावित रूप से यूएस नेवी की स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग 5, जंग से पनडुब्बियों तक। नौसेना विस्तार की एक सदी। चीन की नेवल एम्बिशंस कोई नई नहीं है। इनकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं। सदियों से चीन एक प्रमुख मैरिटाइम पावर रहा है। उसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जो दक्षिण चीन सागर को नियंत्रित करती थी। हालांकि 19वीं शताब्दी में चीन की नेवल पावर का पतन हुआ। उसे पश्चिमी ताकतों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इससे अपमान और कमजोरी का दौर आया। तब से चीन अपनी नौसेना के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसने अपनी नेवल कैपेबिलिटीज में भारी निवेश किया है। नई स्टेल्थ सबमरीन का लॉन्च इस दीर्घकालीन प्रयास की परिणति है। भाग 6, लहरों के नीचे। चीन की नई पनडुब्बी की क्षमताएं। जबकि पनडुब्बी के बारे में विशिष्ट विवरण क्लासिफाइड रहते हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। इनमें एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स, क्वाइट प्रोपल्शन सिस्टम्स और संभवतः हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स पनडुब्बी को अन्य जहाजों को अधिक दूरी से डिटेक्ट करने की अनुमति देंगे। क्वाइट प्रोपल्शन सिस्टम से इसका पता लगाना कठिन हो जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की संभावना विशेष रूप से चिंताजनक है। ये मिसाइलें बेहद तेज हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। वे संभावित रूप से जहाजों और भूमि आधारित प्रतिष्ठानों को टारगेट कर सकते हैं। भाग 7, युद्ध से परे। व्यापक रणनीतिक प्रभाव। चीन की नई पनडुब्बी के निहितार्थ केवल सैन्य क्षमताओं से कहीं आगे जाते हैं। यह चीन के बढ़ते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और वर्ल्ड स्टेज पर उसकी महत्वाकांक्षाओं का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पनडुब्बी चीन को एम्बोल्डन कर सकती है। यह दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों में ज्यादा असर्टिव हो सकता है। इससे रीजन में हथियारों की होड़ भी शुरू हो सकती है। अन्य देशों को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह इस रीजन को और अस्थिर कर सकता है। इससे संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है। भाग 8, एक नया विश्व व्यवस्था। संतुलन में वैश्विक सुरक्षा। चीन की स्टेल्थ सबमरीन का लॉन्च बदलते ग्लोबल ऑर्डर की एक कड़वी याद दिलाता है। पावर का बैलेंस बदल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब एकमात्र सुपर पावर नहीं रहा। एक सैन्य शक्ति के रूप में
चीन के उदय के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। इसमें गठबंधनों को फिर से बदलने और खेल के नियमों को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह बढ़ती अनिश्चितता और जटिलता का युग है। देशों के लिए बातचीत और सहयोग में शामिल होना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलतफहमियों को रोकने के लिए यह जरूरी है। वृद्धि से बचने के लिए भी यह जरूरी है। भाग 9, कॉल टू एक्शन। अनिश्चित पानी में नेविगेट करना। चीन की नई स्टेल्थ सबमरीन का लॉन्च एक वेकअप कॉल है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अधिक जागरूकता और चर्चा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हमें चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के निहितार्थों को समझना चाहिए। हमें इस रीजन के अन्य देशों की चिंताओं का भी समाधान करना चाहिए। इसके लिए खुले और ईमानदार संवाद की आवश्यकता है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भी मजबूत करना चाहिए। हमें टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दांव पर बहुत कुछ लगा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।